Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। रोज आने वाले नए मामलों में भी काफी कमी आ गई है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब लगने ये लगा है मानो कोरोना का दी एंड हो गया या बस होने ही वाला है। दिल्ली से भी कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। सीरो सर्वे यहां पर हुआ है। पता चला है कि राजधानी की आधी से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो क्या माना जाए, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हर्ड इम्यूनिटी हकीकत बन गई है। वही हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम शुरुआत में बात करते थे कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो गई तो कोरोना का दी एंड। तो क्या हर्ड इम्यूनिटी हमने प्राप्त कर ली है? क्या हम वाकई में अब वैक्सीन के सहारे कोरोना को हराने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? दिल्ली का सीरो सर्वे भी बताता है, ये खुलासे करता है। इसके साथ साथ आईसीएमआर का भी एक सीरो सर्वे हुआ है। दूसरे राज्यों में और दूसरे इलाकों में क्या हाल हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अपने स्तर पर हमें वाकई में अभी क्या एहतियात बरतनी चाहिए। क्या वाकई में अब आंख मूंद कर ये मान लें कि कोरोना चला गया, या अभी थोड़ा रुक कर एक बार ठहर कर ये सोचना होगा कि खतरे कौन कौन से हैं और किस किस तरह के हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर बात, रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। देश में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। मुंबई में भी नए संक्रमण की लिस्ट साफ। राजधानी की आधी आबादी में एंटीबॉडीज। क्या हकीकत बनने जा रही है हर्ड इम्यूनिटी? दिल्ली के सीरो सर्वे से जगी बड़ी उम्मीद। कोरोना के मोर्चे पर देश के कोने कोने से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। जांच का दायरा बढ़ने के बावजूद भी एक्टिव केस तेजी से घट रहे हैं। दिल्ली मुंबई के आंकड़ों को देखें तो कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही कोरोना के मामलों में गिरावट आती रही तो देश से संक्रमण का खात्मा निश्चित है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से कोरोना के मामले आने कम क्यों हो गए? तो इसका जवाब मिला है दिल्ली के सीरो सर्वे से। राजधानी में 15 जनवरी से 23 जनवरी के बीच कराए गए 5वें सीरो सर्वे में पता चला है कि दिल्ली की 56.13% आबादी में एंटीबॉडीज मिली है, यानी करीब 1 करोड़ लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। 5वें सीरो सर्वे में 28,000 सैंपल इकट्ठे किए गए थे और इसमें दिल्ली के सभी 280 वार्ड से 100 सैंपल जुटाए गए थे। इसी तरह से आईसीएमआर ने भी 17 दिसंबर से 8 जनवरी तक देश में सीरो सर्वे किया था, जिसमें 21% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिली थी। अभी तक की जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक 7 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज शरीर में रहने की बात कही गई है। सीरो सर्वे से एक उम्मीद जगी है। हम कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक पहुंच चुके हैं। देश में हर्ड इम्यूनिटी की हकीकत बनने की बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पिछले एक दिन की बात करें तो देश में महज 12,400 नए केसेस मिले हैं और 120 लोगों की मौत हुई। दिल्ली और मुंबई में हालात सुधरे हैं। दिल्ली में महज 158 नए केसेस मिले हैं, जबकि 7 लोगों की जान गई। मुंबई, जो पहले कोरोना कैपिटल बन चुकी, वहां 24 घंटे में महज 463 नए केसेस सामने आए और 5 लोगों की जान गई। याद कीजिए पिछले साल का सितंबर महीना, जब देश में रोजाना 90,000 से ज्यादा केस आने लगे थे और एवरेज 1,000 लोगों की रोज मौत हो रही थी। महाराष्ट्र में भी 25,000 तक केस रोज आ रहे थे और दिल्ली में तो नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर तक आ चुकी थी और रोज 6,000 केस आ रहे थे। लेकिन अब हम इन सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का एक दौर खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते से दूसरा चरण शुरू होना है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे इस वक्त देश में हैं, लेकिन वैक्सीनेशन आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने खतरे का गलत अंदाजा लगा लिया हो या फिर हम पहले ही ये मानकर बैठ चुके हो कि कोरोना चला गया। क्या कहीं हम लोग लापरवाह हो गए हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं? इसी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. लिए आज हम थोड़ा सा ठहर कर कोरोना की वास्तविक स्थिति का पता कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी गलतियों ने ही दुनिया को इस दहलीज पर पहुंचाया। इसलिए अब कोई चूक न हो जाए, इसलिए थोड़ा बात करना, मंथन करना आवश्यक है। और 2 खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल है मेरे साथ हैं समीर भाटी, जो कि मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कैंपेन के और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स के और साथ ही साथ महाराष्ट्र
के जो हैं वो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं और डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस अस्पताल मुंबई के। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। डॉक्टर राहुल पंडित, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे सामने कुछ सीरो सर्वेज आए हैं और लगभग दिल्ली में तो 5 के आसपास सीरो सर्वेज हो चुके हैं और हर बार जब सीरो सर्वेज आते हैं तो एक नई तरह की बात उभर कर सामने आती है, एक नया आंकड़ा हम लोगों के बीच में होता है जिन लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। अब तो दिल्ली का सीरो सर्वे कह रहा है कि 58% लोगों में जो है वो एंटीबॉडीज मिली हैं। तो इससे ये कितना सिग्निफिकेंट है ये सीरो सर्वे, और क्या वाकई में, अब क्योंकि आईसीएमआर का भी एक सीरो सर्वे है उसमें तो 20% बताया जा रहा है, तो ये क्या हम सीरो सर्वे के मुताबिक किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कोरोना का खात्मा हो गया, नहीं हो गया? दीपक जी, सीरो सर्वे जो है हमको एक दिशा बताता है कि हम लोग जो है हमारे नंबर एंटीबॉडी रहने वाले पेशेंट्स के आबादी के नंबर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छी बात है कि हमारे पास अभी इम्यूनिटी काफी लोगों के पास है। पर ये बिल्कुल हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये 50% है या 20% है, क्योंकि जब भी सीरो सर्वे किया जाता है एक स्नैपशॉट पॉपुलेशन का लिया जाता है और उस पॉपुलेशन के स्नैपशॉट के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 50% है या 20% है। पर निश्चित रूप से हमको एक मार्क जरूर मिल जाता है। ये जो वैक्सीनेशन कैंपेन है, ये इसको जो है जोड़ के जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग कह पाएंगे कि हम लोग अभी कोरोना के ऊपर मात करने में पूरी तरह सक्षम धीरे धीरे हो रहे हैं। और ये जो दूसरी बात है कि ये जो एंटीबॉडीज हम लोग मेजर करते हैं उसमें जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है वो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो एक सक्रिय प्रोसेस है वो काफी अलग है। हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमको एक्चुअली इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो एक टोटल एंटीबॉडीज होती है, एक आईजीजी एंटीबॉडीज होती है, और आईजीजी एंटीबॉडीज में की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कितनी है वो हमको एक्चुअली इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसका हमको पता नहीं है कि 56% लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कितने लोगों के पास थी। और मैं यही कहूंगा, जो कि आपके इंट्रोडक्शन में जैसे आपने कहा था कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, थोड़ा कम हो गया है, काफी कम हो गया है, दुबक के बैठा है। अगर हम इसको सर उठाने की वापस मौका देंगे तो ये सर उठा सकता है। इसलिए हमको जो है लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। हमको जो है हमारा मास्किंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। लेकिन ये मान कौन रहा है, मान कौन रहा है? अब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। समीर साहब, बाजारों में आप जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आप देखिए। सही बात है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इकोनॉमी ओपन हो रही है, अच्छी बात है, इकोनॉमी को आगे भी बढ़ना है। लेकिन इतनी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं कि 1 साल पहले देश की क्या स्थिति थी, वो पिक्चर हम लोग शायद भूल जाते हैं और ये मान के चलते हैं कि अब तो कोरोना गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए मार्केट में, वो बोलेगा अरे क्यों आप डर फैला रहे हैं, कुछ नहीं है, कोरोना हो गया, अब जो होना था वो हो गया। क्या ये सोच सही है? जी बिल्कुल, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे, हम पिछले साल को अगर आप याद करें, देखिए पिछले साल सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर, उससे पहले किस तरह की फिगर्स थी हमारी। थोड़ा फिर ड्रॉप हुआ, जैसे ही ड्रॉप हुआ फिर से वही चीज़ें होना शुरू हो गई, लोग थोड़े कैजुअल हो गए। उस टाइम बार बार यही बात चल रही थी कि जैसे ही विंटर्स आएगा, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, आपके फेस्टिवल्स आएंगे तो फिर से बढ़ेंगे केसेस। ये सब बार बार इस चीज़ के लिए काफ़ी अवेयरनेस भी चल रही थी और इस चीज़ के लिए काफ़ी अलर्ट भी किया जा रहा था, पर वही हुआ, एकदम से केसेस ड्रॉप हुए, हमारे पास भी पॉजिटिविटी रेट कम हुई, हॉस्पिटल्स में एडमिशन रेट, डेथ रेट, ये सब चीज़ें कम हो गई थी, तो फिर से सभी लोग कैजुअल हो गए। और आपने देखा होगा कि किस तरह से नवंबर में जब जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू हुआ उसके तुरंत बाद एकदम से सडन बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लग गए, पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी बढ़ गई, डेथ रेट भी बढ़ गया, ये सब चीज़ें बढ़ गई। अभी फ़िलहाल क्या है, फिर से अभी देख रहे हैं सब लोग कि पॉजिटिविटी कम। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कम हो गई है, ट्रांसमिशन कम हो गया है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन कम हो गए हैं, वैक्सीनेशन आ गई है, तो ये सब चीज़ों को देख के फिर से एकदम से लग रहा है लोगों को। पर हाँ, जैसा बार बार हम बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कोरोना तो अभी गया नहीं है, कोरोना तो अभी प्रेजेंट ही है। दूसरी बात इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वाली बात है कि जो आपका अभी ये सीरो सर्वे हुआ है, जिसमें हम अगर दिल्ली की भी बात करें कि सीरो सर्वे हुआ है, तो सीरो सर्वे दिल्ली में ये 5th टाइम हुआ और इस समय जो है सबसे ज़्यादा देखा गया, लगभग 56% लोगों को एंटीबॉडी मिली है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर आप इस तरह से देखें कि अभी हमारा नवंबर दिसंबर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे
उसको आप बोले कि जो सेकंड की पीक वेव थी या थर्ड वेव थी, इसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे। तो उस तरह से एंटीबॉडीज़ भी काफ़ी लोगों में डेवलप हुई है। अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया, जो नेचुरल हमारा एंटीबॉडीज़ हैं कितने समय तक रहती है, बहुत इसमें वेरिएशंस है। हम भी देखें पिछले 9 महीने से 10 महीने से देख रहे हैं कि किसी को 3 महीने रहती है, किसी को 4 महीने, किसी को ज़्यादा। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि अगर हम सोचें और लोग सोचें इसमें कि वो ऑलरेडी उनकी एंटीबॉडीज़ बन गई है तो उनको दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है, ये भी एक बात है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी बड़े फेजेस में हो रही है। उसमें बताया गया है कि पहले आपके हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, उसके बाद कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स को, बट हमारा एक जो यूथ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंड है, उन लोगों को तो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन ड्राइव में आते आते कितना समय लगेगा आप ये देखिए। जी ओके डॉक्टर राहुल पंडित, अभी पूरी तरह से एपिडेमिक फेज से जितने भी अभी इंडिकेटर्स हैं, हम डेली केसेस में ड्रॉप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, बहुत जो सख्त कदम उठाए गए सरकार की तरफ से उनका असर भी हम देख रहे हैं। इस बार हमने हेल्थ बजट में भी 137% का इजाफा किया है। जाहिर सी बात है कि उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा खासा फोकस है। इन सब चीजों को देखते हुए आपका अनुमान क्या है डॉक्टर पंडित, कब तक हम पूरी तरह से एपिडेमिक फेज से बाहर निकल जाएंगे, जब हम ये कह सकेंगे कि अब कोई खतरा भी नहीं है? तो मैं ये हमेशा कहता हूं दीपक जी कि 2021 हमको मुंह पे पट्टी बांध के ही चलना है। इसमें कोई दौराय नहीं है। 31 दिसंबर 2021 तक वी शुड नॉट इवन थिंक कि हमको ये मास्किंग जो है और जो हमारी जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको हमको कम करना है। हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसमें काफी सारी पॉजिटिविटी है, पर हमको जो है 4-5 सीजन्स देखना पड़ता है किसी भी पैंडेमिक को, किसी भी एपिडेमिक को। हमारे 4 सीजन, अभी 4था सीजन चालू है और एक 5वां गर्मी का सीजन आएगा। अगर मई जून के बाद हम लोग के केसेस ऐसे ही घटते गए, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ती गई, तो मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक हम लोग पूरी तरह से जो है नॉर्मल जिंदगी बिताने के जैसे हो जाएंगे। पर अगर ये कोई सोच रहा है कि 2021 में हम लोग उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो शायद गलत है और शायद वो प्रीमेच्योर हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा कॉशियस होना हमको अच्छा रहेगा, ना कि हम लोग ज्यादा तरह से आक्रामक रहे और जल्दी जल्दी जो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो इसमें प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम से हम बिल्कुल नहीं गुजरना चाहते हैं। हम थोड़ा कॉशियस होके आगे बढ़ेंगे, 2022 को टारगेट करेंगे, वो अच्छा होगा। 2022 को पूरी तरह से टारगेट करना होगा और आप बोल रहे हैं कि 2021 तो मुंह पे पट्टी बांध के चलना ही होगा। समीर साहब, मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये एक्चुअल में इंडिया में ये कैसे पॉसिबल हो पाया? हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हम लकी रहे। आप इसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जो प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए उसका एक असर दिखा, लोगों में जागरूकता भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरा, कई बार ये भी कहा जाता है कि हम भारतीयों के अंदर शायद इम्यूनिटी के कुछ ऐसे कुछ प्राकृतिक गुण हैं। चाहे कई लोगों ने कहा कि हम जो मसाले खाते हैं उनमें हमारी बॉडी में नेचुरल है, किसी ने कहा कि जो वैक्सीनेशन हम लोगों का बचपन से होता है उस वजह से हम लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। क्या अभी किसी ठोस नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल में ये कारण थे जिसकी वजह से हम एक तरह से बच गए इस पूरे पैंडेमिक से? Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जी बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें शुरुआती दिनों में, जिस तरह से जब भारत के अंदर कोविड आना शुरू हुए थे केसेस, तो थोड़ा हमारे पास समय था जानने का। फिर उसके बाद जो प्रोएक्टिव स्टेप्स की आपने बात की उससे भी हमें थोड़ा फ़ायदा मिला। लॉकडाउन होने के बाद काफ़ी हद तक थोड़ा हेल्थ केयर भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाया। दूसरी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा शुरुआती दिनों में काफ़ी हद तक अर्बन पॉपुलेशन अफेक्ट हुई। हमारा जो रूरल वाला एरिया है वो काफ़ी हद तक अनअफेक्टेड था। तो इस तरह से जो हेल्थ केयर हमारा सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उस तरह के लोड को झेल पा रहा था।
हाँ, डेफिनेटली अगर हम इम्यूनिटी और वो सब चीज़ों की भी बात करें तो वो भी जिस तरह से आपके पहले भी सर्वे वाली रिपोर्ट आ रही है दिल्ली में, तो जिस तरह से 5 बार सीरो सर्वे हो चुका है और पांचों ही बार सीरो सर्वे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होके उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जिनका बाहर जाना होता है, बाहर मूवमेंट होती है, तो वो भी एक इशारा करता है इम्यूनिटी की तरफ। और दूसरा उसमें आया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी अधिक एंटीबॉडी मिली है, चाहे वो दिल्ली वाले आप सीरो सर्वे की रिपोर्ट देखें या जो ICMR का नेशनल सीरो सर्वे हुआ है उसमें भी इस तरह की ही रिपोर्ट आई है कि उनमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिली है। इसके बाद कुछ और भी कारण है कि देखिए अगर हम सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखें तो जी आपका ऑलमोस्ट जो झुग्गी झोपड़ियों का जो उन्होंने डेटा जो दिया है लगभग 31.7% वो भी इन्फेक्ट होके रिकवर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए हम अलग अलग सीरो सर्वेस का और क्योंकि शो की शुरुआत में हमने दिल्ली के सीरो सर्वे की बात भी की है, अगर हम दिल्ली के सीरो सर्वे को ही आधार भी मान लें कि 58% या 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हो चुकी है, उनके पास एंटीबॉडी है, जो कि कहा जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 65% अगर पॉपुलेशन एक्सपोज हो चुकी है तो वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि वापस कोरोना नहीं आएगा। थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है, कंट्रोल में है कोरोना ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या पूरी तरह से विजय प्राप्त की जा चुकी है कोरोना पर? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है उसका पूरी तरह से असर कब दिखाई देगा, कब हमारे बीच में होगा? तीसरा कि वाकई में क्या हम ये मान लें कि अब हमारी जिंदगियों से कोरोना पूरी तरह से जा चुका है? जितनी लापरवाहियां, जितना खुलापन अब बाजारों में, पब्लिक प्लेसेस पर दिख रहा है, क्या वो सही है? क्या हम कोई रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? चेक करने की आवश्यकता तो नहीं है? इस पर हम करें लगातार चर्चा। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं अब थोड़ा सा आपसे वो शुरुआत आपने एंटीबॉडीज की थी, मैं थोड़ा सा फंडा समझना चाह रहा हूं अभी तक, क्योंकि पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि ये जो एंटीबॉडीज लेके घूम रहे हैं, हमने मान भी लिया कि बहुत एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का एक्सपोज हो चुका है, हर्ड इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट एक बार को हमने मान लिया, और हम सबके सब लोग जो बाहर घूम रहे हैं वो एंटीबॉडीज लेके घूम रहे हैं। लेकिन इनकी गारंटी क्या है सर? इसको लेकर कोई बोलता है 2 महीना, कोई कहता है 3 महीना, कुछ रिपोर्ट्स कहती है नहीं 6 महीना, 7 महीना। एक्चुअल में कितने समय तक एंटीबॉडीज हमको सुरक्षित रख सकती है सर? देखिए ऐसा है कि ये कोरोना जो है वो है ही पूरा 13 या 14 महीने की बीमारी। अच्छा। और उसकी एंटीबॉडीज जो हम अभी जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि लंबे समय तक नहीं रहती है, 3 से लेके 8-9 महीने तक के जो है बताया गया है, और कई सारे पेपर्स इस पे छपे हैं। एक यूके का पेपर छपा था BMJ में, जो कि कह रहा था कि करीब करीब 28 टाइम्स कम हो जाती है आपकी करीब करीब 6 से 7 महीने में एंटीबॉडीज। तो इतनी एंटीबॉडी जो है लगातार घटते रहती है, पर क्योंकि टी सेल करके जो शरीर में है हमारे, वो टी सेल में इस बीमारी की जो है मेमोरी बनी रहती है, तो अगले बार अगर ये बीमारी होगी तो शायद टी सेल इसको रिस्पॉन्ड करेगी। पर ये जानना बहुत जरूरी है जनता को कि अगर आपके पास एंटीबॉडीज भी है तो ये कोई 100% सुरक्षा नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। कोविड हो सकता है और वो शायद एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हो, और उसमें जो है आपको बिल्कुल पता भी नहीं चले कि आपको कोविड है। इस वक्त शायद आपको तकलीफ ना हो, पर आप जरूर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं वापस फिर से वही बात कह रहा हूँ जो पहले कही थी कि इस साल तो हमको जो है मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम में से किसी को वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आई है या बीमार होने की वजह से एंटीबॉडीज आई है, इन एंटीबॉडीज से हमको एक हद तक जो है सुरक्षा मिलती है। अगर हम में से कोई एक भी इन्फेक्ट हो गया और वो हमसे एसिम्प्टोमेटिक रहा तो दूसरों को इतनों को फैलाएगा वो कि शायद वो सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसा हो जाएगा या सुपर स्प्रेडर जैसा हो जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि ये वैक्सीनेटेड है या इसके पास एंटीबॉडीज है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमको जो है इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी पीछे हटना नहीं है। वी हैव टू हैव एकदम क्लियर रखना है हमारा थॉट प्रोसेस इसमें कि हम इस साल पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे, अगले साल शायद हम लोग अच्छे रहेंगे। तो एंटीबॉडीज के भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज है, म्यूटेशन। कहा जाता है कि कोरोना में 400 से ज्यादा म्यूटेशन हो गए, फिर एक नए तरह का वायरस हमारे सामने आ जाता है,
नई तरह के म्यूटेशन सामने आ जाते हैं। यूके का स्ट्रेन आ गया, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आ गया, ब्राजील का स्ट्रेन आ गया। तो लगातार जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती रहती है उसके बाद भी इसका स्वरूप बदलते रहता है, फिर आप लड़ते रहिए। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। समीर जी, वैक्सीनेशन ही अंतिम उपाय है, और जिस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव भारत में आगे बढ़ रही है उसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी थी, अब वो भ्रांतियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं, क्योंकि अभी कल परसों ही स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक जितना वैक्सीनेशन हुआ है 0.18% ही साइड इफेक्ट्स हैं, और वो भी इतने सीवियर नहीं है। तो वैक्सीनेशन से अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे जो भ्रांतियां हैं, हाँ वो कंपैरेटिवली कम हो रही है कि जिस तरह से अभी हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन को लगवाया है, हालांकि अभी उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ्रीज हो गए हैं, और अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी लगना शुरू हो गया है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको लगा। अभी आपके पुलिस, पैरामिलिट्री, ये सब भी आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बात एक ये वाली। दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो ध्यान देने वाली बात है कि वैक्सीन, अभी हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, और अभी पता लगा है कि फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है ना। अभी हमें वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमने 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा वनरेबल ग्रुप, जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, क्योंकि उनको हमें बचा कर रखना है। ऐसा नहीं कि उनको इन्फेक्शन हो फिर हम बाद में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और अभी जैसे आपने बताया कि जो ICMR जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें नेशनल में अभी बहुत ज़्यादा नहीं, नेशनल की जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें 21% पॉपुलेशन ही इन्फेक्ट हुई है। हाँ, दिल्ली की जो हम बात कर रहे थे वो 56% के करीब बता रहे थे। तो अभी बहुत सारी, और हमारा जो वनरेबल ग्रुप है उसको उसी तरह से वही सब मतलब ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये थोड़ा सा रियलाइजेशन रखना होगा, इसको रियलाइज करना होगा, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोरोना अभी हमारी जिंदगियों से पूरी तरह से नहीं गया है। आप इकोनॉमी को ओपन कीजिए, अपने काम धंधे कीजिए, लेकिन बार बार हमेशा यही कहा जा रहा है कि प्लीज जो एटिकेट्स कोरोना ने सिखाए हैं, मास्किंग का, सैनिटाइजेशन का, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, इसे मेंटेन करना है। क्योंकि याद रखिए, कोरोना से अभी भी मौतें हो रही हैं, कम हो रही हैं लेकिन मौतें हो रही हैं। घर अभी भी उजड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां अभी भी बर्बाद हो रही हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इन तीनों चीजों का हम ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाटी आज हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.